ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीपराङ्कुशदासाय नमः श्रीमत्यामनमनाय नमः श्रीराममिश्राय नमः श्रीपण्डरीकाक्षाय नमः श्रीमन्नाथमनाय नमः श्रीमते षटकोपाय नमः श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः श्रियै नमः श्रीधराय नमः श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् अखिलहे भुवनजन्मस्थेमभङ्गादिलीले विनदविविधभूतभ्रातरक्षैकदीक्षे श्रुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् सेमुषी भक्तिरूपा प्रपद्ये प्रणवाकारं भाष्यं रङ्गमिवापरं परस्य ब्रह्मणो यत्र शेषित्वं स्फुटमीक्षते। अखिल हे प्रत्यनिका कल्याणे कथान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर पर ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि उनके दिव्य श्री चरणों में कोटितः बंदन अर्पण करते हुए, साथ ही पूर्वाचार्यों के दिव्य श्री चरणों में कोटितः बंदन अर्पण करते हुए, साथ ही स्वाचार्य श्री चरण में नमन अर्पण करते हुए, साथ ही उपस्थित सभी भागवत भक्तजनों के दिव्य श्री चरणों में बंदन अर्पित है। आज भगवत भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी के द्वारा विरचित श्री भाष्य से विचार लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो अभी जन्माद्यधिकरण यह चल रहा है। तो जन्माद्यधिकरण अंतर्गत भगवत भाष्यकार ने कहे कि ब्रह्म जो है परमात्मा, उनको लक्षण के द्वारा जाना जाता है। ब्रह्म जो है वो कार्यत्रय के करता है। और यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, ये श्रुति जो है वह परमात्मा को जनाती है, परमात्मा के विषय में बताती है। परमात्मा सृष्टि करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं और प्रलय करने वाले हैं। जो सृष्टि करते हैं, जो पालन करते हैं और जो प्रलय करते हैं, वे ही सबके द्वारा उपास्य परब्रह्म भगवान श्रीमन नारायण है। तो श्रुति का यह आशय है। अब उसी को आगे भगवत भाष्यकार सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस श्रुति को उपस्थापित करते हुए कहते हैं कि भगवान ब्रह्म परमात्मा जो है वे सबसे विलक्षण है। तो सत्यम जो पद है वह जो निरतिशय सत्ता योगी ब्रह्मा, ऐसा भाष्यकार भगवान कहते हैं। तो भगवान का जो सत्ता है वो सदैव एक रूप में है, लेकिन जो बद्ध जीव है, जो संसार के आवागमन में पड़े हुए हैं, उनका जो नाम है, जो रूप है वो अलग अलग है। कभी पशु रूप में, कभी मनुष्य रूप में, कभी पक्षी रूप में, कभी वृक्ष के रूप में, तो कभी पशु नाम के द्वारा, कभी मनुष्य नाम के द्वारा, कभी वृक्ष नाम के द्वारा, कभी स्थावर जंगम इत्यादि नामों के द्वारा यह जो जीवात्मा है बद्ध व वाच्य होता है। इसीलिए ये इसमें एक रूपता नहीं है। इसलिए सत्य जो पद है वो तीनों कालों में एक रूपता को बताता है। वह कौन है? तो परमात्मा है। और जो सत्य पद का अर्थ है ये प्रकृति है। ये प्रकृति सततः परिणत शीला है, माने प्रत्येक क्षण इसका जो है परिणति होता रहता है, बदलती रहती है। इसलिए प्रकृति भी सदैव एक रूप में रहने वाली नहीं है। इसलिए ये सत्यपद जो प्रकृति है और जो प्रकृति से संश्लिष्ट जीवात्मा है उसको परमात्मा से अलग करता है। तो सत्यपद भगवान को बद्ध जीव और प्रकृति से अलग करता है। ज्ञानम तो नित्य असंकुचित ज्ञान, ज्ञान एक आकार। भगवत भाष्यकार कहते हैं कि परमात्मा का ज्ञान कभी भी संकुचित नहीं होता है। अब देखिए, तीन प्रकार के जीवों में बद्ध, मुक्त और नित्य, इन तीनों प्रकार के जीवों से भगवान श्रेष्ठ है। इसके विषय में ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यह श्रुति कहती है। अब ज्ञान पद जो पूर्व काल में बद्धावस्था में संकुचित ज्ञान वाले थे,
और आचार्य उपसत्ति, उसके बाद भगवत शरणागति के द्वारा जिनका मोक्ष हुआ और जो अपने स्वरूप में स्थित हुए, ऐसे मुक्त जीवात्माओं से परमात्मा को अलग करता है यह ज्ञान पद। क्योंकि मुक्त जो जीव है वे पूर्व काल में तो संकुचित ज्ञान वाले थे, लेकिन अनंतर काल में जब मोक्ष हुए, मुक्त हुए, तो उस समय उनका ज्ञान असंकुचित हुआ। इसीलिए ये ज्ञान पद जो है वो परमात्मा के जो नित्य ज्ञान है, असंकुचित ज्ञान है, उसको बताता है। इसलिए परमात्मा मुक्त से भी श्रेष्ठ है। और अनंत जो पद है, यह अनंत पद जो नित्य जीवात्मा है, जो संसार में आते हैं, भगवत इच्छा से आते हैं और कभी भी संसार के जो प्रपंच है, माया है, उसमें पड़ते नहीं है। सांसारिक कृत्यों को तो करते हैं, लेकिन पद्म पलाशवन निर्लेपः इस सिद्धांत के अनुसार तनासक्ति भावना के द्वारा उनके हृदय में ये माया जो है कभी भी राज जमा नहीं पाती है। इसलिए भगवान के जितने भी आयुध है, भगवान के जितने भी पार्षद है, ये सब नित्य जीव है। इसलिए अब यहाँ नित्य जीव से भगवान को अलग करने के लिए, श्रेष्ठ बताने के लिए यहाँ पर अनंत पद दिया गया। अनंत माने विभु, परमात्मा अनंत है, देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित है। देखिए, देश परिच्छेद माने परमात्मा इस देश में है, उस देश में नहीं है, ऐसा नहीं है। तो परमात्मा भारत में है, विदेश में नहीं है, ऐसा नहीं है। तो परमात्मा सभी देश में एक रूप से रहते हैं। इसलिए तो सर्वं खलु इदं ब्रह्म, यह श्रुति है। तो देश परिच्छेद से भगवान रहित है। काल माने भगवान इस काल में, भविष्य काल में नहीं रहेंगे अथवा भूतकाल में नहीं थे, ऐसा नहीं है। भगवान भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में एक रूप से रहते हैं। यह जीवात्मा नहीं। जीवात्मा तो कभी पशु रूप में, कभी पक्षी रूप में, कभी मनुष्य रूप में ऐसा रहता है। इसीलिए भगवान काल परिच्छेद से भी रहते हैं। और वस्तु परिच्छेद, तो जो सुई है, सुई के नोक में भी भगवान है। माने अणु से जो अणु है, अणोरणीयान श्रुति भी कहती है। तो अणु से जो अणु वस्तु है, उसमें भी परमात्मा है। और महान से जो महान, जैसे आकाश, तो आकाश को भी व्याप्त करके परमात्मा रहते हैं। तो प्रत्येक कण में, ब्रह्मांड के ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों के प्रत्येक कण में, प्रत्येक अंश में परमात्मा है। जहाँ जीवात्मा की गति नहीं है, वहाँ भी परमात्मा है। इसलिए हर वस्तु से भगवान हर वस्तु में रहते हैं। इसलिए वस्तु परिच्छेद से भी रहते हैं। इसलिए ये अनंत पद देश काल और वस्तु परिच्छेद से भगवान रहित है, ऐसा बताता है। और अनंत पद भगवान की विभुता जो है उसको भी बताता है। तो जीवात्मा तो अणु है ना, चाहे नित्य हो, चाहे मुक्त हो, चाहे बद्ध हो, ये तीनों अणु होने के कारण भगवान को अनंत पद विभु बताता है। इसीलिए विभु बताने के कारण भगवान नित्य जीवों से भी अलग हुए। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यह जो श्रुति है वह परमात्मा के माने विभुता को, व्यापकता को, श्रेष्ठता को और सर्वशक्तिमत्ता को बताती है। तो भगवान ही सबके द्वारा उपास्य है, भगवान ही सबके द्वारा नमनीय है, वंदनीय है, यह श्रुति बताती है। इसलिए भगवत भाष्यकार ये जन्माद्यधिकरण में इसको उपस्थापित करते हैं। इसलिए देखिए, जो परमात्मा लक्षण से जाने जाते हैं, वे परमात्मा सभी से अलग है। तो लक्षण से जाने जाते हैं, इसके लिए यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, ये श्रुति है। और भगवान सभी से अलग है, सभी से श्रेष्ठ है। जितने भी नित्य मुक्त बद्ध प्रकृति, जितने भी तत्व है संसार में, उन सभी से भगवान श्रेष्ठ है। इसके लिए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यह श्रुति बता रहे। वो भगवान कौन है? भगवान श्रीमन नारायण है। इसीलिए श्रीमन नारायण परमात्मा तो सबसे श्रेष्ठ है, ध्येय है, उपास्य है, ऐसा भगवत भाष्यकार का आशय है। इसीलिए इनकी उपासना करनी चाहिए, इनका ध्यान करना चाहिए, इनमें समर्पित होना चाहिए, शरणागति को स्वीकार करना चाहिए। देखिए, अब जन्मा ये अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है। तो इसमें ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। यदि ब्रह्म निर्विशेष होते तो जन्माद्य से अतः ऐसा नहीं कहते, क्योंकि निर्विशेष में सगुणता की आपत्ति आएगी, है ना। लक्षण से परमात्मा को जाना, ये भगवान के जितने भी विशेषण है वे तो गुण हो गए। इसीलिए ये जन्मा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा और जन्माद्य से अतः, ये सूत्र ही
भगवान के सगुणता में प्रमाण है। इसलिए परमात्मा सगुण है, भगवान में अनंत कल्याण गुण है, गुणों के एकमात्र खानी है गुणों से रहित है, उभयलिंग विशिष्ट है। इसलिए परमात्मा सबसे श्रेष्ठ है, सबके द्वारा उपासनीय है, और वंदनीय भी है। इसलिए ऐसे परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित होना चाहिए। यह जन्माद्यधिकरण का आशय है। भगवत भाष्यकार सबका मंगल करे, सबको सद्बुद्धि प्रदान करे, ऐसा कहते हुए उनके दिव्य श्री चरणों में साष्टांग प्रणति अर्पित करते हुए अपने वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। जय श्रीमन नारायण।